कभी भी सत्संग सुने जाइए तो जान पहचान वाला से नहीं बैठिए, नहीं तो जैसे ही उधर एगो प्रवचन होगा अब बगल वाला को ज्यादा अच्छा लग गया तो लंबा ही आएंगे, अगर खराब लग गई तो ना ही गालती बोला खुंजी, ऐसे ना ही हो भाई। तो क्या करिए, दोस्तों के संग कभी भी क्लासरूम और सत्संग में नहीं बैठिए, नहीं तो थोड़ा मना गप तो होना ही है। तो सबसे पहले तुम्हारा प्राथमिकता है पढ़ना, कि अगर तुम क्लासरूम आ रहे हो तो सोच लो कि हम पढ़ने के लिए आज जितना देर बैठो उतना देर रियल में पढ़ो। उसके बाद घर जाओ तो सबसे पहले सोचो कि मेरा प्राथमिकता पढ़ना है। अगर हम 3 घंटा ट्यूशन किए, 4 घंटा ट्यूशन किए हैं, 6 घंटा स्कूल गए हैं, तो कम से कम होमवर्क भी तो कुछ होगा, कुछ पढ़ाया गया है तो उसको याद भी तो करना होगा, कुछ समझना भी तो होगा, कुछ रिवीजन भी करना होगा। तो याद रखो, तुम पहले सोचो कि कम से कम मेरा 3 घंटा 4 घंटा घर में सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटा होता है तो प्राथमिकता तुम्हारा पूरा है। तुमको आने वाला दिन में तुम्हारा दुकान चलने से, आने वाले दिन में तुम्हारा अच्छा पढ़ाई होने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया 3-4 घंटा, उसके बाद तुमको मन के मुताबिक जरा मोबाइल लगता है मोबाइल देख लो, गप करना अच्छा लगता है गप कर लो, खेलने के लिए अच्छा लगता है खेल लो, मम्मी से गप करना मम्मी से कर लो, फोन से बात करना फोन से कर लो, लेकिन पहले अपना प्राथमिकता पूरा करो। तो प्राथमिकता सेट होना चाहिए। अधिकांश बच्चों का होता ही नहीं है, आम इंसान के तरह चलते जाता, 8वां में गए, 8वां के बाद 9वां में तो चलिए जीती, पढ़ी चाहे नहीं पढ़ी, नहीं जीती तो नमक काट के दूसरा जगह एडमिशन ले लेती। अब आज तो दुकान खुला हुआ, आप अपने बच्चे का 6 क्लास में एडमिशन दिलाना चाहिएगा, आदमी पैसा खाली देखेगा आपके पॉकेट में, पैसा है 6ठा में देवे के है सर, हाँ जी कम जोड़ है ना सर 6ठे में लेथिन तहाँ सर लेथिन, पैसा दिया आपका एडमिशन हो गया। पढ़िए ना या ना पढ़िए, आप पहला से दूसरा में जाइएगा, तीसरा में जाइएगा, चौथा में जाइएगा, 5वां में जाइएगा, 10वां में जाइएगा, 10वां पास भी कर जाइएगा। पढ़िए या ना पढ़िए, चोरी से चमारी से गेस क्वेश्चन से पास कर जाइएगा और उसी डिग्री धैल रहेगा, लेकिन नौकरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्राथमिकता सेट ही नहीं किए, आप समय के कद्र को नहीं समझे कि किस समय हमें क्या करना चाहिए। मस्ती बाद में प्राथमिकता पहले। कभी कदार क्या हो जाता है, हम अपना समय मस्ती में ही पहले दे देते हैं, प्राथमिकता बाद में करते हैं। जैसे मान लिया गांव से रिलेटेड है, गांव में चचेरी बहन का अगर शादी है या गांव में शादी है किसी का, और उस घर में ये बच्ची है, अब 7 दिन से उछले में लगल है, काहे घर में बिया है, अब मैं बाबू का अच्छा अभी शादिया गुनी से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जैना सत्यनारायण स्वामी के पूजा है, जैनो नहीं पढ़ेगा, कुछ भी 1 जनवरी आएगा तैयो नहीं पढ़ेगा, दुर्गा पूजा दशहरा छठ आ जाए तब भी नहीं पढ़ेगा। क्यों? लगेगा आज तो पूजा है। तो होता क्या है, साल में हमेशा हम हर दिन यूं बर्बाद कर देते हैं, लगता है आज एक के दिन ना, जैसे बच्चा कभी कदार कहे अरे ट्यूशन मानेगे नहीं है, आज जाए के मान नहीं हली, लगा एक दिन नहीं जीवी तो कौची बिगड़ जीती। लेकिन एक दिन करके कितना दिन निकल जाता है। पहला 1 महीना में 4 दिन तो ऐसी छुट्टी, 4 संडे तो 4 दिन छुट्टी हो गया ना, ये तो फिक्स है, इसको दुनिया कोई ताकत नहीं काट सकता। इसके अलावा फिक्स है कि महीना में पर्व तो आएगा ही आएगा, पर्व में छुट्टी रहेगा। अगर तुम समाज से रिलेटेड हो तो 1 आगो बर्थडे आवे करेगा, साल में 2-4 गो टपकवे करेंगे, तो 2-4 गो मरनी के न्योता आवे करेगा, 2-4 गो बियाह होवे करेगा, 2-4 गो बुतरू पैदा लेगा तो छठियारा होवे करेगा। तो जैसी जिस दिन पूरी बनता है ना, पता रहता है आज न्योता है, आज मिठाई मिलती, पूरी मिलती, तो जहनो घर के बाल बच्चा नहीं पढ़ता है, पत्तल पे जहना खाना रहेगा जहनो नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा। तो उसका सिर्फ छुट्टी नहीं मारते हैं हम अपना दिमाग भी वहां दे आते। जैसे ही यही बच्चा आज जाएगा, कोई बारात में जाएगा, नच उच के आएगा, उसके बाद 1-2 दिन तक पढ़ाई सही से नहीं होगा, वही सब दिमाग में रहेगा, चलते रहेगा। तो जब तक तुम्हारा कैरियर नहीं बनता है तब तक तुम समय को कद्र करो, आज जो बनना है वो बनो, वो बन सकते हो तुम। अगर मान लिया कोई लड़की जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है, कि पढ़ने में हमको नहीं मन लगता है, हमसे पार नहीं लगेगा पढ़ा, हमसे नौकरी नहीं पार लगेगा,
छोटा सा उदूगो काम करती है वो लड़की। सोचिए, मान ले किसी के घर के बाल बच्ची हो, छोटा सा वो काम करती है। क्या करती है? वो रोज स्नान करती है बढ़िया से, और रोज अपने चेहरे वगैरह को साफ करती है, और किसी से ना तो ज्यादा उसका बिहेव भी खराब नहीं है, सबसे अच्छा से बात करती है, सरोकार करती है। और जब उसी अवस्था में वो आगे बढ़ते जाती है, तो जब उसका शादी का 20-22 साल एज आता है, और जब उसकी शादी के लिए लोग आते हैं देखने के लिए, तो लोग सबसे पहले क्या देखता है? शकल सूरत। तो कहता है सांवली भी रहे और रोज बढ़िया से साफ सुथरा करके, अगर 10 साल से नहा रही है, बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा रही है, तो उसका चेहरा में पानी रहेगा। गलत की सही बोला लिए? दूसरा, अगर वो लड़की इधर उधर ज्यादा नहीं किया, सबको सही से इज्जत दी है, तो उस लड़की के बारे में चेहरा तो पसंद कर लिया, उसके बाद गांव माहौल सगरों से पता लगाएगा कि लड़कियां कैसन है। तो क्या पता चलेगा उसको कि नहीं, उनकर बेटी देखा वो गरीब है, लेकिन बाल बच्चा में बड़ी अच्छा संस्कार दिलती। लड़कियां ले जीवन है जी, तो भले पढ़ा बहुत ज्यादा नहीं है को, लेकिन लड़की बहुत अच्छा। एक तो साफ सुथरा रहे वाली है को, महिला कुचैला नहीं, घर के सही ढंग से रखा को, माए बाप पर परिवार के इज्जत दे को, गांव में कहीं कोई होकर बदनामी नहीं है को, बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। सही कि नहीं? तो लड़की एक छोटा सा तुमको बताएं कि अगर सही ढंग से सही समय इन चीजों पे भी दे दिया, तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि तुम 10 साल पापा के पास 20 साल रह के 22 साल 2 चीज सीख लिया, और यही 2 चीज में एक गृहिणी का लाइफ कट जाएगा। क्योंकि सूरत सिर्फ किस समय तक है? जयमाला तक। उसके बाद सूरत का चर्चा नहीं होता है। शादी के 2 साल बाद उस लड़की के सीरत का चर्चा होता है। गलत बोल लिए? तो ये चीज। और हां, जिस लड़की को लगता है कि नहीं हम पढ़ के अच्छा कर लेंगे, मेरे में काबिलियत है, छोड़ दो चेहरा सुंदर होना, ज्यादा छोड़ दो ज्यादा सुंदरता के लिए दिमाग लगाना, अंदर से इसको सुंदर करना शुरू करो। हम पर डे नहीं नहाते हैं, हम हो सकता 2 ही दिन पे नहाए चाहे 3 दिन पे नहाए, लेकिन हम पर डे पागल के जैसा पढ़ते। रात में सब सो जाता तब भी हम पढ़ रहे हैं, हम अपने क्लास में टॉप आ रहे हैं, हमको टीचर सब अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, हम देखने में अच्छा नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दौड़ते धूपते मेरा बिहार पुलिस में हो गया, सब सही हो गया। क्या मेरा IIT में हो गया, मेरा मेडिकल में हो गया, हम नर्स बन गए, सब सही हो। तो समय तुमको देना, या तो किसी जगह दे, ब्रेन के लिए दे, पढ़ने के लिए दे, चेहरे पे दे, कैरेक्टर पे दे। जिस चीज में समय देगा भगवान वही तुमको धन के रूप में लौटा दे। कल के डेट में वही तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा, वही तुम्हारा धन हो जाएगा। और लड़के लोग, लड़कों के लिए कहना है कि देखो बेटा, जो भी लड़का है आज के डेट में, लड़का का मार्केट में एक वैल्यू होता है, मानो या ना मानो, ठीक है। लड़का का एक रेट लगता है। क्या सर? एक रेट लगता है, तय होता है। अब पता है, जिस लड़के का रेट जितना ज्यादा तय मार्केट करता है, उसके बाप माए, उसके परिवार को उतना फक्र महसूस होता है, ले या ना ले। गलत या सही सर? कि बेटा ये चीज कर ले के, फलन के बेटा ये चीज है, वो चीज है, उसके पास हर तरह का ऑप्शन आता है। पहला, उसके पास एक से एक लड़की का रिश्ता आता है, क्योंकि हर लड़की वाला चाहता है कि हम अपन बाल बच्चा के सेटल आदमी से बियाह करूं, जे कम से कम 2 पैसा कमा है, नौकरी करे, जमीन जायदाद कितना रहती नहीं रहती होकर कोई लेखा जोखा नहीं है। तो सबसे पहला तुम्हारे पास वो बढ़ता है। दूसरा, तुम्हारे पास आजादी आता है, वरना लड़का का क्या हाल होता है। गांव का अच्छे अच्छे घर का लड़का देख लो, अगर नहीं कुछ करता है तो 25 के जगह 30 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया है, तैयो सही रिश्ता नहीं आ रहा। गलत या सही? तो लड़का के लिए ये खतरनाक है। समझ रहे कि बढ़िया हम नहीं पढ़ेंगे तो बढ़िया दुल्हन नहीं मिलेगी। कंफर्म ना कि पसंद कर ले पहले से? अभी के जनरेशन वाला यही दिक्कत है। हाँ, कि जीरी जीरी को रहतो पहली से एगो दुल्हन पसंद कर ले तो आ कहतो हम नहीं तो मार जीवू जहर खा के, हम ओरे से बियाह करबो। अब बाद में समझ में आता कि जिंदगी हम प्राथमिकता देना था किसको?
खुद को देना था, हम दूसरों को देखते रह गए। भगवान कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी मतलब खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। खुद को मजबूत करो इतना, खुद को इतना अच्छा बनाओ कि तुमसे लोग जुड़ना पसंद करे, वरना तुम अच्छा ढूंढते रह जाओगे हमेशा। इस अच्छे के चक्कर में अपना वजूद नहीं बना पाओगे। तो अपना वजूद बनाना है या दूसरे के सहारे चलना है, बैसाखी के सहारे? जल्दी बोलो। अपना वजूद बनाना है तो याद रखना, लड़की चाहे लड़का दोनों चीज सीख लेना। खाना बनाना भी सीख लेना और कमाना भी सीख लेना। समझ गए? दोनों चीज सीख लेना जिंदगी में। एक ही दिन मस्ती के लिए बनाना, और वो भी बाहर में बनाता है सब लड़का। घर से बाहर जी तो तुरंत मुर्गा टांग ले तो 10 दोस्त मिल के आज घर में बनवे करा तो हम नहीं बनेबू। महीना में एक दिन जो चीज तुमको बनाने का मन करे वो बना के मम्मी को खिलाओ, पापा को खिलाओ। एक दिन, 2 महीना पे एक दिन बना के खिलाओ। कुछ तो खिलाओ, नहीं समझ में आया मैगी खिलाओ बना के अच्छा से। रोटी गोल न रहे भारत माता बना के खिलाओ। लेकिन वो रोटी खाते हुए भी ना जो मम्मी का हंसी देखोगे ना, वो मजेदार लगेगा तुमको। क्या है छोड़ तू पढ़, ये सब मत कर, सब हाकी ना हमें, समझ रहे हो? तो याद रखना बेटा, कोई चीज बरियार नहीं है। बरियार है वक्त, बरियार है समय। हम गरीब भले हैं, लेकिन गरीब के पास भी, मेरे पास भी 24 घंटा समय। अगर हम इस क्लासरूम से भी ठान लें कि इस रहुई का एक लड़का या लड़की ने सोचा है कि मेरे को ब्लॉक में बैठना है, वो भी बीपीएससी कंप्लीट करके वीडियो बनना है, तो वो लड़का लड़की वीडियो बन जाएगा। उसको कोई दुनिया का ताकत रोकेगा नहीं। लेकिन अगर नहीं सोचोगे तो कहोगे इतना आसान है जी, कह दिलखिन सर वीडियो, हम वीडियो बन जी भाई, तो तथास्तु नहीं बनोगे। क्योंकि भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो कहता है कि चाहे जे हो जाए हम तो ये करबे करबो। नहीं कैसे तू कहबो। जिद्दी आदमी के आगे जमाना झुकता है, जिद्दी आदमी के आगे परिवार झुकता है, जिद्दी आदमी के आगे भगवान भी झुकते हैं। तो खराब चीज के लिए तो जिद्दी हम सबको बनते देखे हैं, ठीक है? कि जैसे ही कोई खराब चीज रहेगा कि हमको बाइक लेना है, हमको मोबाइल लेना है, तो जिद बन गए, नहीं ले मत, नहीं खेबू, नहीं दे मत, नहीं करबू। मोबाइल के लिए, कपड़ा के लिए, गाड़ी के लिए, ब्याह के लिए, समझ गए? इस सब के लिए जिद होते देखे हैं। जिद्दी बनना है तो खुद के लिए बन। क्या नहीं, इधर देखो ना, उससे कुछ गप कर रहा है। जिद्दी बनना है तो किसके लिए बनो? खुद के लिए बनो। खुद के लिए जिद्दी बन गए तो किसी और से ब्लेम करे की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पक्का जिद पूरा होगा। अब माई बाप के सामने जिद करते हो तो समझो उसको मजबूरी में तुम ब्लैकमेल करते हो। दिल पे पत्थर रख के उसको नए हाँ कहे पड़ता, दिल पे पत्थर रख के तुमको मोबाइल देवे पड़ता है कि पता है बिगड़ती। नहीं मम्मी ओरे पे पढ़ाई आओ, ओरे पे है आबा, तू समझा ही नहीं, तोरा अभी पता चलता कुछ तो नहीं बेटी, होना नहीं पता चल, तू लास्ट में ले। अब पता चलते देखा है उतने देर, जितना देर काम, बाकी देर तो दूसरे चीज देखते रहे। खुद अपने आप को कंट्रोल करो। अब वो जमाना चला गया कि माए बाप आस पड़ोस वाले तुमको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, वो जमाना चला गया। अब जमाना है खुद को सही करने का। जो खुद को समझ लिया उसी का जमाना है।